जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको जीके के टॉप 15 प्लस ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में याद करवाने वाले हैं। 100% आपको हम 15 ऑब्जेक्टिव को वन लाइनर आपको हम याद करवा देंगे। तो वीडियो को आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना है। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह जो रहने वाला सेट 5 रहने वाला है, इसमें से हम आपको सेट 5 का कंप्लीट याद करवाएंगे। अगर आप लोग सेट 1 से लेकर सेट 4 तक अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। ओके, हम पूरे 1 से लेकर शुरू तक हम अंत तक हम आपको कंप्लीट याद करवाएंगे और एक बार रिवीजन भी करवाएंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी थी। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? पांडिचेरी थी। इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ थी? तो पांडिचेरी थी। कहाँ थी? पांडिचेरी फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। बडागा जनजाति जो है तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हैजा कोलरा जीवाणु बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। हैजा जो होता है जीवाणु से उत्पन्न होता है। हैजा किससे उत्पन्न होता है? जीवाणु से उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है हैजा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट है, कह रहा है कि साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल राज्य में, साइलेंट वैली परियोजना केरल राज्य में, साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? तो केरल राज्य में। ओके, इस बात को याद रखिएगा। साइलेंट वैली परियोजना कहाँ है? तो केरल राज्य में। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव जो है पहली बार मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला में कह रहा है कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव के रूप में रहता है। कह रहा है कि ब्रोमीन अधातु जो है साधारण ताप पर द्रव के रूप में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर किस में रहता है? तो द्रव के रूप में रहता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा। अगला कह रहा है कि तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग जो होता है उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा जो है 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा 1986 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर कह रहा है भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत का प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। भारत का जो प्रथम मकबरा है वो कौन है? तो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागालैंड की जो राजधानी है राजकीय भाषा इसकी क्या है? तो अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा, नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, इंग्लिश है। कह रहा है लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। प्राकृतिक और तेल, प्राकृतिक कह रहा तेल और प्राकृतिक गैस निगम, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय देहरादून में है। प्राकृतिक और तेल गैस का जो मुख्यालय है देहरादून में। कहाँ? तो देहरादून में। ओके, अगला नंबर कह रहा है कि मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है मकराना। ओके, अगला कह रहा है कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम 1928 में मिला था। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। कहाँ मिला था? एम्स्टर्डम में 1928 में मिला था। अगला नंबर है कि लाहोत्से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। लाहोत्से पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ है? तो लाहोत्से जो है आपको नेपाल में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए एक बार हम लोग फास्ट इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद रहे हमेशा के लिए।
देखिएगा कह रहा था पहला क्वेश्चन में कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कहाँ है, तो पांडिचेरी है। फ्रेंच इंडिया की राजधानी पांडिचेरी है। बडागा जनजाति तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है। बडागा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। अगला कह रहा है कि हैजा जो है जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है, बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल राज्य में। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में, तो केरल राज्य में। अगला नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार मई 1952 में हुआ था। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। ब्रोमीन अधातु साधारणतः पर द्रव रूप में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु साधारणतः पर द्रव रूप में पाई जाती है, द्रव के रूप में पाई जाती है। तारे का रंग जो होता है उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग उसके ताप का सूचक होता है, याद रखेंगे। कह रहा था कि सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो है विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है। सूर्य से जो गर्मी है वो किसके कारण पहुंचती है, तो सूर्य से पृथ्वी पर जो गर्मी है विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। भारत में स्पीड पोस्ट 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में स्पीड पोस्ट 1986 में प्रारंभ हुआ था। भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। भारत में प्रथम मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड राज्य की राजकीय भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहते हैं। कह रहा तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय जो देहरादून में है। मकराना जो आपको संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है, तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। कब मिला था, तो 1928 में मिला था। भारत को ओलंपिक में सबसे पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में 1928 में मिला था। लोहात्से पर्वत शिखर जो है नेपाल में स्थित है। लोहात्से पर्वत शिखर कहाँ है, तो नेपाल में स्थित है। चलिए, तो इस वीडियो में आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव रहने देंगे, इतना ही हम आपको याद करवाएंगे, ओके। क्योंकि आपको ज़्यादा लॉन्ग दे देंगे तो आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, आपको दिमाग से बाहर हो जाएगा। इसलिए हम प्रयास करें कि जितना दे हम आपको 100% ओरिजिनल और बेस्ट कंटेंट दे, ताकि आपको परीक्षा में बना कर आए और आपको हम 100% याद करवा कर छोड़ें, ओके। तो आपका काम रहेगा प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहनों, कि इस वीडियो को अगर दोस्तों के पास एक बार नहीं पहुंचाए तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल का आपका काम रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और ऐसा वीडियो आपको चाहिए कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप चाहिए, ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी हम आपको वीडियो करवाएंगे, लेकिन पहले हम आपको इस तरह का वीडियो कम से कम आपको 50 से 60 सेट हम आपको करवा देते हैं, ओके। तो देखिएगा, वीडियो को लाइक आप लोग कर देंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।